अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबरदार में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट आगा माजिद। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको बताता चलूं कि आज जिस मेहमान को मैंने अपने शो में दावत दी है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कालम निगार हैं, दानिश्वर हैं, अदीब हैं, वेल्डर हैं। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਆਈਐਫਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀਐਨਜੀ ਲੱਗਦੀ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਚੱਦਰ ਇੰਜ ਲਈ ਪਿੰਡੀਓ ਬਜਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ चलो शुरू कर वीरा छेती कर। तो मैं बस चलाने लगा। अच्छा, मैं आपको उस मेहमान से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, ये बिल्कुल हकीकत बात है। आज जो भी मैं हूँ ऑन एयर ये बात मैं कर रहा हूँ कि अच्छा नहीं एंकर अल्लाह की करम नवाजी के बाद ਲੱਗਦਾ ਕਛੂ ਕੁਮਾ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੰਨਿਆ मैंने पहले भी कहा कि आज अल्लाह की करम नवाजी के बाद मैं जिस जगह पे हूँ ये उसी मेरे मेहमान की वजह से। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ पढ़ाया। ख़वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में हमारे मेहमान खुसूसी। अच्छा जनाब, आप ये बताएं कि अपना चैनल बनाने का पंगा किसने आपको दिया? ਅਸਲ ਤੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। अच्छा नासिर, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी चोंच कुछ देर के लिए बंद रखें। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਉਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਬੜੇ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। अच्छा, आपसे मेरा सवाल है जी कि अपना चैनल, ज़ाती चैनल बनाने का किसके कहने पर ये आपने पंगा लिया? ना ये पंगा है और ना किसी के कहने पर है, ये बाय चॉइस था। और मैं समझता हूँ कि मेरी जो असल इनिंग्स है वो अब शुरू होगी। ये मेरा इम्तहान भी है, आजमाइश है बहुत बड़ी, और इंशाल्लाह मैं इसमें पूरा उतरूँगा। मैं बड़ा एंथ्यूज्ड हूँ, मुझे बहुत जोश चढ़ा हुआ है कि बहुत कुछ जो मैं करना चाहता था और बावजूद नहीं कर पाता था, क्योंकि अपना शो होना और बात है, अपना चैनल होना और बात। यानी अब मेरे जकड़बंद में ना सिर्फ मेरे शोज़ होंगे बल्कि मेरे चैनल्स भी होंगे। वाह, तो उनकी पॉलिसी भी मैं ही वज़ा करूँगा इंशाल्लाह, मैं ही या मेरा पूरा बोर्ड, मेरा पूरा ग्रुप। आपसे गुजारिश करता चलूँ कि और भी मेरे मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा है, बात मुख्तसर करनी जो भी करनी। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ बंदों ने नहीं चढ़ाया, ये जिस तरह फोक लिफ्टर्स नहीं होते जी जी जिससे इमरान खान गिरा था, हाँ जी ये फोक लिफ्टर का काम है। ਲਿਫਟਰ ਨੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਕੰਜੀ ਵੀ ਲਾਈ आपने प्रॉमिस किया था कि पूरी डिसेंसी के साथ, मतलब ये आइडिया इसलिए आया कि मौसूफ मुसर थे कि मैं बात करूंगा और हम जानना चाहते, बजाय इसके किसी और को बुला के आपका इंटरव्यू करवाएं, मैं इंटरव्यू करूंगा और जानना चाहता हूं, लोग जानना चाहते हैं कि ये आइडिया कैसे आया, कैसे मैनेज करेंगे, पिछले चैनल को छोड़ते हुए क्या फीलिंग्स थी, उस चैनल वालों की क्या फीलिंग्स थी, अब क्या हैं। इतना संजीदा, उम्दा और अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया, लेकिन जो हरकतें कर रहा है। ये जो आपने कहा ना आफ्ताब के जिस चैनल को आपने छोड़ा उन्होंने क्या फील किया, उनकी मैंने क्या जिस feeling- जिस की बात नहीं की, मैंने सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज की बात की है, जिस चैनल को छोड़ के मैं यहाँ पहुंचा हूं। आपके वो छोड़ने के साथ साथ हमने भी छोड़ा है, और मैं ये ऑनर बता नहीं सकता कि उनकी क्या फीलिंग थी, क्या फीलिंग कि उन्होंने किस कदर शुक्र अदा किया अल्लाह का। हंसने वाली बात नहीं है नहीं। अफसरदा है, आज भी अफसरदा है, इसलिए कि बहुत मोहब्बत मिली उस चैनल से मुझे। इस चैनल के बाद अगर कोई चैनल अजीज है तो वो एक्सप्रेस न्यूज, क्योंकि मैं एक्सप्रेस में गया हूं तो मुझे अल्लाह ताला ने चैनल, बल्कि चैनल्स दिए हैं। माशाल्लाह। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ इसलिए माशाल्लाह वो जफर साहब का शेर है कि जफर दिल से निकल तो जाएंगे हम, बहुत याद आएगा ये घर पुराना। अच्छा, आप तब एक सवाल जो बड़े अरसे से मेरे जहन में गर्दिश कर रहा, वो आपसे पूछना चाहूंगा और इसका बड़ा संजीदगी से और सही जवाब देंगे आप। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਬੜਾ ਭਜਦੇ ਨੇ ਓਏ ਪਰਾਂ ਰੋ इतनी अच्छी टाइमिंग, ये जो जुगत पानी है, ये मिरास पुना किससे सीखा? या मुझ भजन या ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। आप लोगों की गुर्बत का फैज है, वरना हम किस काबिल, हम तो ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸੋ सर आपने इब्तदाई तालीम आपने बल्कि इब्तदाई हलीम कहाँ से कहा? अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि अगर आपको एक जजीरा, एक
उजाड़ जंगल बियाबान जो आप मांगते हैं। सॉलिट्यूड कहते हैं इसको, सॉलिट्यूड, वो नहीं दूर होता दराज, उजाड़ नहीं कहते, तन्हाई कहते हैं, तखलिया कहते हैं, खलवत कहते हैं। ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਬਿਆਨ ਵੀ करना ही। और अगर आप आगा साहब आज का शेर। एक मिनट मैं सुनाता हूं आपको शेर। अगर आपको जंगल में जो आपने अभी इंग्लिश में कहा वो लगा लें, जो भी आपको एक हफ्ते के लिए वहां अमानुल्लाह के साथ छोड़ दिए ओए, तो क्या करेंगे आप? मुझे 1 साल के लिए आप अमान अल्लाह के साथ छोड़ दे, मैं इतना फैज उससे लूंगा, मुझे इतना लुत्फ आएगा, इतनी हसीन कंपनी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਠਾਹ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਥੱਲੇ ਕਿ ਲਾਈਏ ਲਿਤਰਾ ਨਾਲ आगा साहब आज का शेर। ये सुनाता हूं विचार जी। मिरासियों से इस कदर रगबत क्यों? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। मुझे हर उस शख्स से रगबत है जो नफीस है, क्रिएटिव है, विटी है, शार्प है, ब्राइट है। ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। अच्छा शिकार आपने, आप माशाल्लाह शिकार तो बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा खेलते तुम्हारे, ये कोई डांस नहीं होता जो अच्छा या बुरा होता है। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। बहुत ज्यादा खेलता हूँ, आप बहुत बहुत ज्यादा। रगबत से खेलता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। यार मैंने कहा था नहीं लिख के देता, सारे थे आप करिए। शिकार में भी आप किसी से मुतासिर हैं? किस बात से इम्प्रेस? अच्छा निशाना। अच्छा निशाना और चीज है, शिकार का क्रेज और चीज है। अगर तो क्रेज है तो हमारा दोस्त बिलाल शाह ओकाड़ा से, मुस्तफाबाद से, उससे ज्यादा क्रेज शिकार का मैंने और किसी में नहीं देखा। और जहां तक निशाने का ताल्लुक है, निशाना बहुत सौ का मैंने देखा, बहुत शानदार है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਚ। मुझे अपना निशाना बहुत पसंद। वाह वाह। अच्छा खाने में आप क्या शौक से खाते भूख लगी और टिका के हर अच्छी चीज बेहतरीन है। हैं? ये तो आपने कह दिया कि जी जो, मेरा मतलब है कि भूख लगी हो, वक्त पे मिल जाए वही। लेकिन एक चीज होती है कि बंदा शौक से जो खाता है। चिकोजी क्या होती है? अच्छा जी आपसे बात हो रही थी। कोई एक चीज नहीं होती, यकीन करें कोई एक चीज है ही नहीं जो मुझे बहुत पसंद है। नहीं सर जी ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਸੰਦ ਨਾਲ। कुकिंग भी आप बहुत अच्छी करते हैं। मैं तवा कीमा बहुत पसंद करता हूँ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। अचानक दवा ना लबे तो कीमा तो पिया रह गया। तवा कीमा जरूरी नहीं कि सिर्फ तवे पे ही बनता है। फर्श पे भी बन जाता। नहीं कनाडा ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਓਏ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤਵੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। मैंने आपका शो देखा है कनाडा वाला, जिसमें आपने वो जी दवा कीमा आप बनाया। मेरे असिस्टेंट थे उस शो में। अच्छा इतने दसना जरूरी है? नहीं वो सबको नजर आता है, लोग नहीं अंधे हैं ऐसे क्या? होस्ट खुदा पाक दी कसम होस्ट। हाँ होस्ट ही हो। मैंने मैं कसम चुका लो होस्ट है। आप host मैं हैं। शाही किले दे बाहर को अंगूठियां ला के नहीं बैठा है। ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਵੇ। आगा साहब आज का शेर। एक मिनट सुना ना, मीर तक ही मीर दा साला ना बन। हर 2 मिनट बात है क्या नहीं। अच्छा लिबास में आप क्या पसंद करते हैं? दोनों, मुझे शलवार कमीज बहुत पसंद है, तो मैं शो में देखता हूँ आप अक्सर पहनते हैं। मुझे जीन्स बहुत पसंद है, मुझे सूट्स बहुत पसंद है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, मेरा मोस्ट फेवरेट लिबास, क्योंकि उसने मोस्ट फेवरेट कहा, मैंने इसलिए पहले, आप कहेंगे तो फिर पहले क्यों नहीं बताया कि आपको यकीन नहीं आना, इसलिए मैं जोर दे के तमहीद के साथ बता रहा हूँ कि सब्ज लाचा होता है ना, ਹਾਏ ਲਾਲ ਕੰਨੀ ਵਾਲਾ। लाल कन्नी वाला, और उसके साथ बोस्की का चोला। अच्छा आगा साहब आज का शेर। सुनाता हूँ अभी ठहर। ਅਗਰ ਸਾਹਿਬ आज की खुराक। एज ए होस्ट किससे इम्प्रेस है मेरे अलावा? बहुत से प्रोग्राम्स हैं, आप ये पूछें करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स, इंफोटेनमेंट के होस्ट्स या एंटरटेनमेंट के। ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी सवाल है आपसे कि करंट अफेयर जितने शोज इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं, अच्छा उर्दू बोलते होते कितने खुसरा भी बन जाता है। ये जो करंट अफेयर्स की शो है, तेन 2 सफे दिते साले, सारे सवाल ढिड ते लिखे तू। तो न्यूज एंकर्स में से न्यूज प्रेजेंटर्स कह रहे जी जी जो खबरें पढ़ती हैं। मुझे बात जावेद है। इकबाल जब खबरें पढ़ता था मुझे बहुत पसंद था। उसामा गाजी जब खबरें पढ़ता था मुझे बहुत प्यारा उसामा लगता था, गाजी। बहुत पसंद था। राबिया अनम वो बिल्कुल अच्छी, और मदिया नकवी जब खबरें पढ़ती थी, ये जब अपना अपना शो करने लगे हैं ना, मेरा ख्याल है आयशा बख्श भी पहले खबरें पढ़ती थी, ये बेहतरीन लोग थे। अच्छा तो ये जो मतलब
اب دیکھو کتنی اہم بات ہوئی ہے, اس کے سر سے گزر گئی, وہ دوسری طرف آ گیا. ہن کی انہاں دے گھراں 'چ جا کے دس کے آواں گے تانوں اچھا سمجھدے. اس پہ بات آگے بڑھاتا ہے. اچھا ہوسٹ بات سے بات لیتا ہے, گیند لیتا ہے تو کیری کر کے آگے فوراً پاس نہیں دے دیتا. سر انی عقل ہوندی تے ایڈا موٹا ہوندا. اچھا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. یہ ڈاکٹر نے بتایا, یہ پروڈیوسر. اچھا بچوں کو کوئی شوق ہے یا کسی کو اس سائڈ پہ لانا چاہتے ہیں آپ؟ میرے سب بچوں کو میڈیا کا بڑا شوق ہے. میری ایک بیٹی تو آلریڈی انوالوڈ ہے, وہ ہماری پی ڈی میں بڑی اہم پوزیشن کی حامل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی زیر تعلیم ہے دوسری بیٹیاں. جب وہ فری ہوں گی تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گی. نہیں اب تو آپ کا اپنا ذاتی ماشاءاللہ چینل ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے ایجوکیشن کمپلیٹ کروائے بغیر انہیں کو ابا کا چینل ہے آ کے سنبھالو. میں تو چھال مار کے اتنے آ جانا. میرا سوال اگر یہ تم پورا چھال مار کے آ جاؤ میں یہ چینل تمہیں دے دوں. انہیں چھال ماری ہے 8-9 چینل بن جانے. اصل میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اب تو ماشاءاللہ آپ کا چینل, بلکہ ایک نہیں 4 چینل ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو کسی بچے کو ارلی مطلب آپ اپنے چینل پہ کہیں لائیں گے یا نہیں؟ وہ سر کوئی اہم گل کر کے نا بریک لینا چاہ رہے ہیں. وہ میرا بچہ بن رہا ہے نا میرا بچہ. لیکن اس میرے بچے سے پوچھو یہ چھوڑ کے بھاگا کیوں تھا, گھر سے کیوں بھاگا تھا, اس کا جواب دے دے. اب ایک سنجیدہ یہ معاملہ جی ہے. آئیے آئیے, میں تو چاہتا ہوں سنجیدہ بات کریں. دیکھیں بچے ہمیشہ غلطیاں کرتے آئے اور والدین نے ہمیشہ انہیں معاف کیا. معاف کیا ہے تو اینکر بنا دیا نا. ایسی ہی غلطی مجھ سے سرزد ہوئی اور میں اس کی معافی صرف آپ سے ہی نہیں میں نے مانگی, میں نے اپنے اللہ سے بھی اس کی معافی مانگی. واہ واہ. کچھ والدین ہوندے نے جڑے اس چیز نوں مینج کردے نے, صرف بکواس. کچھ والدین ایسے ہوندے جڑے غلطی دے اوتے جُتیاں مار دے. اے بے ہنگم کوفتے, اے آدم خور پپیتے. دیکھیے اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے, اسے جوتے لے اسے بھولا نہیں, اسے بھولا کہتے. اچھا کرسی انہوں ٹیٹ تے گھڑی کھلی ہے. اچھا آغا میں تیرا نک بھن دینا تے تو شیر نہ سنا. ہاں یار سنان لگا, ایک منٹ ٹھہرو. سنا آج کا شعر اچھا وہ کھڑا ہوا ہے تو سنانے لگا. سر تمہیں پتا بدتمیز آدمی ہے یہ, اتنے کچھ نہیں نہ کہے گا, باہر ہے مینوں لتاں ضرور مارے گا. کوئی انسان ہے کھوتے دا بچہ ہے. آج کا شعر شاکر شجابادی کا شعر. جی واہ 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 واہ. میں دل نہ یاب وچیندا ہاں ہووے کوئی غرضہ گال کرے. میں دل نہ یاب وچیندا ہاں ہووے کوئی غرضہ گال کرے. اتھا شرط شرائط بھی کوئی کہہ نہیں, بس سودا او روح نال کرے. ہو سی او مالک جڑا گھنوے سی بھاویں سانبھے یا پامال کرے. بس شاکر او نہ لنگھاوے جڑا دوجے کو بھائیوال کرے. اچھا میں تینوں شیر دکھیا سی, تیرے گھر دے حالات نہیں سننے. اچھا تسلی نہ شو کر, اے گھر والے پچھوں بوا لا کے نا تے کتے بیاہ تے چلے گئے, کیونکہ تیرے کوئی تو اتریا تے جانا نہیں, انہوں نے آنا نہیں تو گھر جانا. ویلکم بیک. جی مریم. خبر ہے کہ کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں فنڈ ریزنگ کرنے والا جعلی لکھاری پبلشر سمیت پکڑا گیا. لکھاریوں کی کسر رہ گئی تھی, وہ بھی جعلی آنا شروع ہو گئے ہیں. لاتعداد ہیں اس وقت جعلی, شاعر لاتعداد جعلی, صحافی لاتعداد جعلی, کالم نگار. یہ ایک ایپیڈیمک بن چکی ہے. جیسے وبا ہوتی ہے نا کہ بھی اس وقت سب سے زیادہ مؤثر لوگ میڈیا کے ہیں. جی سمپل لکھاری نہیں. اب ایک عام شاعر جو ہے بھلے سے کتنا ہی بڑا ہو, جب تک اس کی نیوسنس ویلیو نہیں ہوگی اسے معاشرہ قبول نہیں کرتا. اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے معاشرے کی پسماندگی کی. جتنا پسماندہ معاشرہ ہوگا وہ بندے کو نیوسنس ویلیو کے حساب سے ناپے گا, اس کے گولڈ, اس کے اندر جو سونا ہے, جو اس کے اندر زر و جواہر ہیں, ان کے حساب سے نہیں. اور میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں امیر تیمور کی. اس نے اپنے بچوں کو ایک نصیحت کی تھی کہ میرے بعد جب تم تخت پہ بیٹھو تو اپنے ساتھ کسی کو مت بیٹھنے دینا, صرف شاعروں, ادیبوں, لکھاریوں اور دانشوروں کو اپنے ساتھ بٹھانا, کیونکہ یہ لوگ تم سے مروب نہیں ہوتے. جو تم سے ڈرتا نہیں ہے تم نے اسے کیا شکست دینی. شکست بادشاہوں کو دیتے ہیں جو تم سے ڈرتے ہیں, انہوں نے نہیں ڈرنا. یہ شاعر, ادیب, لکھاری, آرٹسٹ, یہ عجیب طرح کے لوگ ہوتے ہیں. انہیں عزت دینا, کیونکہ انہیں عزت دو گے تو تمہاری عزت اور توقیر میں
इजाफा होगा। ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਓ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਾਇਕ? ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਰੇ? नहीं नहीं, ये पता है क्या करता है ये, क्या नाम क्या है तुम्हारा? ਇਸ਼ਫਾਕ ਮਿੱਟੀ। इशफाक कमेटी। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। अच्छा जी, इसने अपने बारे में मशहूर ये कर रखा है कि मैं 100 से ज़्यादा किताबों का मुसन्निफ हूँ। इसने पूरी दुनिया में ये बात हुला रखी है, अपनी वेबसाइट बना रखी है और मुख्तलिफ इदारों से इमदाद तलब की है। बहुत से लोग इसकी इमदाद करने पर तैयार भी हो चुके हैं। ये इसका पब्लिशर है, जो इसका प्रोमोटर है और इसके झूठ को बढ़ावा देने में उसका हाथ है। दोनों क्रिमिनल्स हैं, दोनों पकड़े गए हैं और हालत यह है कि जो मोस्ट डिजर्विंग लोग हैं, तुम्हारा ताल्लुक किस शहर से? लाहौरियां पका। फैसलाबाद में एक ऐसा शख्स, फयाज माही उसका नाम, वो बड़ा अच्छा स्टेज एक्टर, आप मेरा ख्याल जानते होंगे उसे। जी जी, राइटर है। राइटर, स्टेज एक्टर, 14 किताबों का मुसन्निफ। और हालत यह है कि रिक्शा चलाने पर मजबूर है। 20 मरतबा हुक्मरानों से कहा जा चुका है और तुरफा तमाशा देखिए कि आबिद शेर अली का क्लास फेलो है। आबिद शेर अली, मैं ज़ाती तौर पे उसे अपना बरखुरदार समझता हूँ क्योंकि बहुत बाअदब बच्चा है। ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। वो इसलिए नहीं लगता कि वहां पे लड़ाई कर रहा होता है। ਉਹ ਸਰ ਲੜਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਜਲਸੇ 6 ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। झुकते हैं तो फैसलाबादी कौन है जो नहीं करता। और आपने देखा होगा चंद दिन पहले एक और झगड़ा हुआ और अब तो कुछ महीने हो चले इस बात को। ये दानियाल अजीज जी 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 और नईमुल हक PTI, ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। नहीं चुपे, बस उसने बस गुस्से में आके, मैं इस पे बहुत हैरान हूँ, ये नईमुल हक का हाथ कुछ ज्यादा ही चलता है। भाई तुम अगर अपनी जबान से किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो आते क्यों शो में? इससे पहले भी लड़ा हुआ है 2-3 दफा और मैं हैरान हूं कि कोई खास नोटिस नहीं लिया गया इसका। भी तो चोर आख्या। चोर कहा था, मैं आपको चोर कहता हूं, आप मेरे पे हाथ उठाएंगे? इन्हें जुतियां खानी नहीं, मेरा मतलब है अगर हनी भी आपको चोर कहता है, ਫੇਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। अगर सलीम अलवेला कहता है, ਮੈਂ ਲਾ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਜੀ। ये गलत बात है। जबान का जवाब हाथ से नहीं देते। उसने चोर कहा, आप पे इल्जाम लगाया, आप कहें आप झूठ बोल रहे हैं। खुदा की लानत झूठ बोलने वाले पे। अगर मैं चोर हूं, मैंने करप्शन की है, तो मुझ पे लानत हो कि मैं इसका इकरार नहीं कर रहा। तुम अगर इल्जाम लगा रहे हो तो तुम पर लानत हो अगर तुम झूठ बोल रहे हो। गुस्से में, तैश में वही आता है जिसके पास कुछ ना कुछ छुपाने को होता है। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਆ ਬਈ। देखिए जी, मैं तो गुस्सा कर नहीं रहा, तो मुझ पे तो लानत हो नहीं सकती है। तुम गुस्सा नहीं कर रहे लेकिन चोरी तो कर रहे हो ना। चोरी क्या है? झूठ बोल रहे हो। कोई झूठ नहीं बोला। वेबसाइट तुम्हारी है ना? मेरे इदारे की है जी, मेरी कहाँ है? तो इदारा किसका है? तुम्हारे अब्बा का है? ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਸੰਗੇ ਮਰ ਦਿਆ ਖੁਸ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਹੈ। आफ्ताब साहब, मुझे एक बात का जवाब तो दीजिए। हाँ जी, क्या? आज की जनरेशन किताबों से इतनी दूर क्यों हो गई है? हाय, इसलिए कि लिखारी इस जैसे पैदा हो रहे हैं, पब्लिशर तुम जैसे पैदा हो रहे हैं। तुम इतनी बगैरती क्यों करते हो? हाँ ਇਹ ਵੀ ਅਮੀਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਜ਼ਰਾ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਓ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਹਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ। वो आगे ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਧੁੱਦਲੇ, ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਧਰੌਂਕਾ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ, ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੀ ਕਲਮ ਕੱਲੇ, ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ? क्या है तशरीह? ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨੱਸਣ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। चंद दिन पहले मैंने पढ़ा कि एक मिसरा है, आओ तुझको हवाओं में ले चलूं। उसके नीचे तशरीह है कि शायर यहाँ अपनी महबूबा को चरस पिलाना चाहता है। यहाँ पर वैसे 80 किताबों के शायर भी मौजूद हैं। 80 किताबें सर? ये फरत अब्बास शाह, हाँ जी हाँ जी। इसने 80 के करीब किताबें लिखी हैं। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। उसने पल्ले से लिखी है, उसकी अपनी किताबें हैं। यार 70 साल ਦਾ ਆਪ ਤੇ 80 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ। मिर्जा साहब आपने भी तो किताबें लिखी हैं। ਸਰ ਮੈਨੇ ਕਿਤਾਬें ਲਿਖੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੂੜਾ ਫੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। हाँ तेरी जॉब है बेटा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮੂਦ ਬੂਟੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੂੜਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੂੜਾ ਫੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਟੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। जूस का डब्बा लभ्या नहीं सी, पूरा पैकेट खोलदा रहना। अगे भी आप ये वाकई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वालों के शेर लगे।
سر ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हालांकि कैसे कैसे लोग, इकबाल साजिद क्या बड़ा शानदार शायर था। क्या बात। और रिहा हुए तो परिंदे उड़ान भूल गए, वो राइट। ये जरा मुकम्मल। दरे कफस जो खुला आसमान भूल गए, रिहा हुए तो परिंदे उड़ान भूल गए। फिर आप देखिए हबीब जालिब, वाह वाह। कस्मा पुरसी में दुनिया से रुखसत होने वाले लोग, सागर सिद्दीकी, मंसूर अहमद, हॉकी कप्तान, हमारा हॉकेट, 1994 वर्ल्ड कप का हीरो। आपको पता है हॉलैंड के खिलाफ आपका जब फेस ऑफ हुआ है तो पेनल्टी स्कूप्स पे फैसला हुआ, तो आखिरी गोल मंसूर ने रोका था। One miss each. Oh, and Mansour saved it brilliantly. It's all over. Pakistan have won the World Cup. हीरो इस मुल्क का, बेशुमार मेडल्स उसने ले रखे थे और हार्ट के शदीद मसाइल की वजह से दुनिया से रुखसत हो गया। पाकिस्तानी हुकूमत ने, किसी फिलंथ्रोपिस्ट ने, ये जो खरबों की जायदादें यहाँ पर लोगों ने बना रखी हैं, किसी को ख्याल नहीं आया कि उसका इलाज ही करवा देते। एक और आपका एशियन मेडलिस्ट है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, साइकिलिस्ट मोहम्मद आशिक नामी, ये साइकिलिस्ट फ्रॉम सियालकोट, ये अपने मेडल्स रिक्शे पे लगा के हुकूमत की तवज्जो हासिल करता है बेचारा, और ये इस मार्च में चंद माह पहले फौत हुआ है। फिर आपका सदपारा, जिसने K2 एक से ज्यादा मरतबा सर की, वो भी इसी कस्मा पुरसी में ही गया दुनिया से। आखिरी दिन थे जब नवाज शरीफ को बिलाखिर ख्याल आया और 50 लाख रुपया उसे दे दिया जो उसके काम ही नहीं आ सका। राजू राकट कितनी बड़ी मिसाल है, उसकी भी 5 लाख 10 लाख के साथ, वो ये बहुत बड़े लोग हैं खुदारा। ये भी सियालकोट से सर, ये हीरो जी, ये हीरोज हैं तुम्हारे। ये अपना सलीम साहब बड़े अच्छे शायर है सर। नहीं सर, इन्हां दा दीवान आ रहे मेरी पसलियां। तेरा भी आ रहा नवा, केड़ा मैं और मेरे जनाने। अच्छा मिर्जा, आपका और कोई कलाम जिदे चो सेब निकलिया होवे ते किसी कूड़े को खलोता होवे ना ते कुत्ते दे कोलों इंज करके लंघदे ने। क्यों, इसकी क्या वजह? सर अफसर खड़े होण ते इस तरह हुंदा। अगर तुहानू अगली कूड़े दी पहाड़ी विखाई ते ओह फोल के कोई नवा शेर बनदा। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि अस्पताल में मुर्दा करार दिया जाने वाला शख्स आखिरी रसूमात के दौरान जिंदा हो गया। बड़ा नाकिस डॉक्टर है जिसने ये चेक ही नहीं किया कि वो मुर्दा है कि जिंदा है। इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, ये पहली दफा नहीं हुआ। ये राजस्थान का वाकया है। बुडराम नामी एक साहब हैं जिन्हें क्लिनिकली डेड करार दिया गया और पंडित आखिरी रसूमात करने लगा तो उठ बैठा, नाक च धुआं चला गया होगा। एक दफा साउथ अफ्रीका में एक खातून मॉर्ग से निकल आई। मॉर्ग के फ्रीजर में चला जाना बजाते खुद मौत है। वो फ्रीजर खोला गया तो उठ के बैठ गई। ये तो सर कितनी देर थी वो इधर? मतलब कुछ देर उसमें रही, और ये अभी इसी साल सन 2018 जुलाई का वाकया है, साउथ अफ्रीका। अपने शहजाद अहमद साहब कराची आगा खां हॉस्पिटल में क्लिनिकली डेड हो गए थे। उन्होंने इसका तज़किरा किया है अपनी किताब में कि मैं एक बहुत बड़ा, मतलब उसके टूटा हुआ पल, वो उसी पर्सपेक्टिव में है जिसे बहुत से दोस्त टूटा हुआ पुल पढ़ते हैं। तो जिंदगी की ये जो डोरी है वो एक लम्हे के लिए टूट गई, एक पल उसमें से निकल गया। अबाउट अ फ्यू मिनट्स वो मुर्दा रहे, क्लिनिकली डेड रहे, जिसे लजारस सिंड्रोम कहते हैं। पता है लजारस सिंड्रोम क्या है? क्या सर? ये सेंट लजारस एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है। ये मैं गॉस्पल फैक्ट बता रहा हूँ, गॉस्पल ऑफ जीसस। उसमें ये वाकया है कि 4 दिन बाद यसू मसीह अलैहिस्सलाम ने जिंदा कर दिया। नबी ऐसे तो नहीं था ना, उसकी शोहरत थी मसीहाई। तो 4 दिन के मुर्दे को, सेंट लजारस को जिंदा किया, जिसको फिर ये डॉक्टर्स ने लजारस सिंड्रोम कहना शुरू कर दिया कि बंदा जब मर जाए तो फिर खुद ही वापस, इसलिए कि वाइटल्स जवाब दे जाते हैं, हार्ट और लंग्स बिल्कुल काम करना तकरीबन बंद कर देते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद अल्लाह ताला की कुदरत से वो रीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसको लजारस सिंड्रोम कहते हैं। ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, लेकिन जिस पर मुझे हैरत हुई वो खातून
جو فریزر میں زندہ پائی گئی. برف دا کولا رکھن گئی سی. برف کا کولا فریج کے فریزر میں رکھتے ہیں, یہ مردہ خانے کا فریزر ہے. ساڈی ایک اپنی ضروریات زندگی ہے, تہاڈے نال مردوں کو رکھنے والے فریزر ہوتے ہیں نا. ہاں جی ہاں جی. کبھی آپ گئے اس میں؟ اللہ تو رحم مانگو, اتنی مینوں ٹھنڈ مینوں ہو جائے. وہ مرنے سے نہیں ڈر رہا, ٹھنڈ سے ڈر رہا ہے. سر اس بڈھ رام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ٹھنڈا پانی اس قدر تھا کہ اٹھ بیٹھا. بڈھ رام منو ٹاڑی لگدا. تواڈے سامنے کوئی زندہ ہویا بندہ؟ اے دیکھو مرے تم تھے. او بھائی میں نے نہیں پتا, میں نے بیمار ہوگا, میں نے لے گیا ہسپتال. اچھا, میں نے کیا پتا یہ بغیرت آدمی اس کا بیڑا گرک ہو جائے. یہ جو ٹوپی والا, او بھائی نہیں کیسی بات کر رہا ہے, یہ تو ہمارا سرپنچ ہے. تم نے کہا نا منحوس. نا بھگوان سے ڈرو, ایسی بات نہیں کرتے. یہ تواڈا سرپنچ ہے؟ یہ ہمارا سرپنچ جو فیصلے ہوئے یہ کرے. اچھا یہ پیچھے کھڑا ہے جو مزدور, تم چتا کو آگ لگانے آئے تھے؟ اور میں لمپنگ دی اوپننگ کرنا آیا تھے. میں چتا نو اگا لاؤنا جی. اصل تے پہلے تے دے تے پانی پایا نے سارے نے. اچھا جی. ہمارا سرپنچ بھی ہے اور شادیوں بیاہ میں ڈانس بھی کرے. اچھا یہ پیاری سی خاتون کون ہے؟ پولیس والا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. میری گل کر رہے نے. یار یہ کیا گاؤں ہے؟ یہ میری لگائی ہے. میری طرف ہاتھ کر, بیڑے گرک ہو تیرے. تو تیری بات کر رہا ہوں, اور کس کی؟ تمہارا اشارہ ادھر تھا سرپنچ کی طرف. سرپنچ بھی لگائی ٹائپ ہی ہے. سرٹیفکیٹ انہیں دیتا جی, کہنا جی بندے نو اگ لاؤ, مر گیا ہے. جو ہی ہسپتال میں یہ بات ڈکلیئر ہوئی کہ جی میں نے موت آ گئی, تو میں نے لیا ہے وہاں سے. یہ بیچاری اتنا روئی, آپ یقین کرو اتنا روئی ہے تمہارے زندہ ہونے پہ. یہ اب تو موت کا واقعہ اور اوپر سے کر رہا بانڈ پنا. یہ بھگوان نے میری زندگی اس لیے واپس کری کہ میں نے ووٹ ڈالنا تھا. کس کو ڈالنا تھا؟ بی جے پی کو. بی جے پی کو تبھی ہاری ہے وہ. تمہارے منحوس ووٹ کی وجہ سے وہ ہاری ہے, اور یہ بہت اچھا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ آپ سدھو صاحب سے نہیں لے سکتے. سدھو باجی نے بڑا کام کیا. سر ویسے سدھو بھاجی کے لیے ایک کلیپ ہونی چاہیے سر. نہیں خدا کے لیے مت کرنا, وہ پہلے ہی بڑا بدنام ہے بیچارہ پاکستان دوستی کی وجہ سے. کوئی کلیپ شلیپ نہیں چاہیے. ایسے احمق ہیں, اس کے سر کی قیمت لگا رہے ہیں 1 کروڑ روپیہ کے, جو اس کو قتل کرے گا. کیسا منحوس طبقہ یہ. ایک اچھا خاصا ملک, انڈین سوسائٹی بڑی انلائٹنڈ, بڑی ڈیولپڈ سوسائٹی ہے. میں ذاتی طور پر جس بھی پڑھے لکھے انڈین سے ملتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے, اور پاکستانیوں سے مل کے وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بھی انتہا پسندی ہے اور ادھر بھی موجود ہے. اور ہمارے ہاں کم ہوئی ہے انڈیا کے ریفرنس سے. شکر الحمدللہ. اس پر اگر کوئی ہم اپنا پدما بھوشن دے سکتے, کوئی تمغہ امتیاز دے سکتے, تو پتہ کس کو دینا چاہیے؟ نریندر مودی کو, جس کی وجہ سے انتہا پسندی کم ہوئی ہے. اس کی نفرت میں لوگوں نے آنکھیں کھولنی شروع کر دی. یہ کچھ 1 کروڑ روپے جو اس کے سر کی قیمت رکھی بھارت میں, یہ بڑا ظلم کرا. ایسا ویسا ظلم کم از کم 10-12 کروڑ تو رکھو نا. تم اپنی نفرت کا گھٹیا اظہار مت کرو. بی جے پی والوں, تمہاری آنکھیں کھل جانی چاہیے. راجستھان میں اس نے الیکشن جیت کر دکھا دیا. بالکل ٹھیک. حالانکہ میری کانگریس کے ساتھ بھی کوئی ایسی ہمدردیاں نہیں ہیں. پھر چھتیس گڑھ میں جیتنا, یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. چند دن پہلے جب میں بات کر رہا تھا ایک انڈین دوست سے, ببو بھاٹیا ہمارے بڑے پیارے یار ہیں, اس نے بھی یہی تبصرہ کیا تھا کہ لگ یہ رہا ہے یہ جو انتہا پسندی کی طرف گامزن ہے نا بی جے پی, یہ چھتیس گڑھ میں بھی ہارے گی, راجستھان میں بھی, اور مدھیہ پردیش میں بھی. سر 5 ریاستوں میں سے کسی ایک میں بھی بی جے پی جیت نہیں سکی. لیکن ہار جانا کوئی ایسی بڑی بات نہیں. مودی سرکار نے کام بڑا کرا بھارت میں. تینوں میں زندے نو اگ لا دینی ہے, میں تنوں دس دیا. واہ, تم کس پارٹی سے ہو؟ کانگریس سر. دیکھا نا, اکثریت ایسے لوگوں کی ہے. مودی سرکار نے کسانوں دا بیڑا گرک کر دیتا جی. سب سے بڑا آروپ اس پہ یہی ہے. تسی فوت کیویں ہوئے ہو چاچی؟ اصل میں بابو جی ٹینشنیں میں نے بڑی کھا گئی. کیا ٹینشن کیا ہے آپ کو؟ یہ 12-13 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہوئی. تو آپ کوئی بچہ اڈاپٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ ایڈا بچہ ہے نہیں جڑا اڈاپٹ کرے. ڈاکٹر صاحب آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ سکسینا کا تو بیڑا ہی گرک ہونا. اسی کا کھانا خراب ہوا, یہ منحوس کی اولاد ہے. بھائی میرا کیا بیڑا گرک ہوئے گا؟ تانے بھی دوائی اسی سے لے کے کھاتے ہو. کیوں, تمہیں اور کوئی ڈاکٹر نہیں ملتا؟ بابو اصل میں نے آرام اسی سے آوے. تو پھر اشارہ میرل کر دا پہ. اور اپنے نواز شریف صاحب نے جو علاج کروایا تھا لندن سے, ہاں جی, یہ پاناما لیکس کے بعد اس کی رپورٹس آئی ہیں کہ 6 کروڑ روپے اس پہ لگے حکومت پاکستان کے.
ओए होए होए माशाल्लाह। और इनके अमले के लिए एक 5 स्टार होटल के अंदर अलग से कमरे लिए गए थे जहां पर सब ऑफिस बनाया गया था। लेकिन ये सारे पैसे तो इनसे निकलवाए ना फौरी तौर पर, ये बिल तो कम से कम वसूल करें यार। और इन्होंने मशहूर कर रखा था कि मियां साहब अपने पल्ले से खर्चा कर रहे हैं। और मियां साहब के मुबैना गुनाहों में सबसे संगीन पता क्या है? करप्शन नहीं है, कब्जा नहीं है, जुल्म जबर नहीं है, कंजूसी। सबसे बड़ा जुर्म और सबसे बड़ा गुनाह नवाज शरीफ फैमिली का कंजूसी है कि जो काम तुम्हें पल्ले से करना चाहिए शर्म करो तो किसी दोस्त पे डाल दो यार। जैसे तुम्हारे बैंकर दोस्त हैं, डेवलपर्स हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स, उन पर डाल दो यार कि मैं गरीब हूं, मुस्तहिक हूं, चलो यूं समझना जैसे अगले 10 साल की ज़कात होगी, मेरा इलाज करवा दो। और अखबार के $170 भी हुकूमत पाकिस्तान ने दिए हैं। अच्छा, ये छोटे भाईजान की बातें सुनिए। चिन्योट में जो शुगर मिल है, जो ड्रेन है वो उसी के लिए बनाई गई सरकारी खाते से, और जो उसके ऊपर पुल है वो भी इसी सरकारी खाते से। फिर 14 अरब रुपए का स्कैम है ये जो सड़क निकाली गई थी, ये जो शौकत खानम से निकलती है उस चौक से और ऑल द वे जाती है रायवेंड रोड को हिट करती है, ये किस खाते में थी भाई? क्यों? लेकिन ऐसे काम मोदी सरकार ने नहीं किए। इससे 100 गुना ज्यादा खतरनाक किए हैं। रफाइल का जिक्र कभी सिद्धू साहब के मुंह से नहीं सुना? वो जहाजों वाला। रफाइल बड़ा मशहूर फ्रेंच बहुत बड़ी कंपनी है। फ्रांस का नंबर 1 जहाज है सर? नहीं, फ्रांस का नंबर 1 जहाज है मिराज 2000। सुभान अल्लाह, क्या जहाज है वो भी। इंडिया अटा पड़ा है, उससे लदा पड़ा है। और सर जफ्फी पे क्या खूबसूरत बात की थी सिद्धू साहब ने कि मैंने जफ्फी डाली है, रिफाइल डील नहीं की। ओ भाई ये बताओ कि तुम सिद्धू सिद्धू बड़ा कर रहे हो, ये हमें खबरदार में बैठे, ये कपिल शर्मा शो में बैठे। कपिल शर्मा, कितनी तकलीफ होती है इन्हें सिद्धू पाजी के नाम से। सर अमन के नाम पे तकलीफ है बेसिकली। दुकानदारी नहीं ना चमकी तुम्हारी मोटे। ਉਹ ਤੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਕੰਮ ਆ? ਅਸੀਂ 3 ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਤੇਲ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਛੜਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। अच्छा, और वो सारा बेकार गया? वो बेकार ही जाना था और मेरा बारबेक्यू बना लेता। नहीं तो उसको पैसे दो भाई। तुम्हें बेगम साहबा को चाहिए कि इस खुशी में, हाँ जी, कि उनका ये पहाड़ जैसा शौहर फिर बच गया, फिर से जिंदा हो गया है, आप पैसे दें। चलो जी ऐसा कर लेते, मैं इसको पैसे दे दूं। हाँ वो शाबाश। सारा मटेरियल जो है वो मेरे घर पहुंचा दे कि हम सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे। सर्दियों में इस्तेमाल कर लें, या अगर खुदा न खास्ता फिर जरूरत पड़ गई। सुब बोल भाई क्या कर रहा? अच्छा नेक्स्ट टाइम ने घर ही अग ला देनी शमशान घाट जाके उठ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब इतने पेंचर लाना है ने क्यों दिता इनू? ओ भाई मैंने चेक करा, मैंने देखा नब्बे नहीं चल रही, मैंने समझा मर गया, सांस भी नहीं ले रहा था ना किसी योगी का बच्चा। ये योगी क्यों होता जी? योगा वाले जो है ना तनफ्फुस की एक्सरसाइजेस करते हैं, सांस रोक लेते हैं और तवील दौरानिए का सांस। इन्हें साह ਇਹਦੀ वजह से रोकिया ਸੀ सर। ਇਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ हो गया। अरे ये योगा मुश्किल एक्सरसाइज है? मुश्किल क्या, उसके बहुत सारे आसन हैं, उसकी बहुत सारी चीजें जो बहुत मुश्किल। ये टांग उठा के मुझे यहाँ लगाना बहुत मुश्किल लगेगा। पा देता एक बार योगा करने से लोग पैसे सुटन लग पे। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ योगा जो 55 रुपए होंगे। अच्छा भाई जी अगर ये मैं करूं योगा, हाँ जी कर लूंगा? तुम किसी योगे नहीं हो। सांप आसन भी होता ना एक, नहीं वो ऐसे मुंह ऐसे करके नाग आसन हो। नाग आसन। तो नाग की बब्बर शेर होता सर? उसका नाम है एक, मतलब है नाग आसन होता है, उसको आप सांप आसन कहें। कोबरा की तौहीन है उसको सांप कहना, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। जैसे लेब्राडोर की तौहीन है उसे कुत्ता कहना। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਭੌਂਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣ। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ਚਾਚੇ ਬੁੱਢੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਮਗਰ ਨੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?